क्या आप में इंसानियत है? हाँ, आज हम क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या आप में इंसानियत है। और आपको वो महसूस होगा वीडियो खत्म होने के बाद, आप में इंसानियत है कि नहीं है। हम यहाँ पर किसी को जज नहीं करेंगे, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। आप में इंसानियत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये आप वीडियो के बाद खुद डिसाइड करेंगे। लोग कहानियां सुनाते हैं ना, हिंदू बन ना मुसलमान बन, पहले जाके एक अच्छा इंसान बन। इंसान बन गए हो, इंसानियत है। जब दूसरे को दर्द होता है तो आपको दर्द होता है क्या? अगर होता है तो नम्न है आपको कि आपको प्रभु ने ऐसा चरित्र दिया। अगर नहीं होता तो आपको सोचने की जरूरत है। क्या किसी बेजुबान को काट कर आप भी खाते हो? क्या किसी बेजुबान पर चाट मसाला लगाकर आप भी खाते हो? आपको मजा आता है? किसी की गर्दन कटे तो आपके आराध्य खुश होते हैं, आपको ऐसा लगता है? लोगों को लगता है किसी की बलि देकर, किसी का गर्दन काटकर उनका वो त्योहार बड़ी खुशहाली से मनेगा। किसी प्रभु ने, किसी ईश्वर ने, किसी ने अपनी किसी बाइबल, गीता किताब, किसी में नहीं लिखा है कि किसी की गर्दन काटकर मैं खुश हो जाऊंगा। प्रभु ने, सिर्फ ईश्वर ने यह कहा है कि भैया मैं खुश तभी रहूंगा जब आप दूसरों को खुश रखेंगे। आप उन पशु पक्षियों को, बेजुबानों को खुश रख पाएंगे। अब आप उनकी गर्दन काट रहे हो और चाट मसाला लगाकर खा रहे हो, फिर ईश्वर से कामना कर रहे हो कि हमें खुश रखना। कैसे रखेंगे? जिसको आपने खाया उसकी हाय आपके पेट में गई है। जब किसी की हाय आपके पेट में जाएगी तो आप कैसे खुश रहोगे? फिर मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ बताने के लिए। सोच के देखिए, आपकी उंगली काटकर उस पर चाट मसाला लगाकर और पकाई जाए और आपके किसी दोस्त को सामने आपके खिलाई जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? दर्द होगा ना। और क्या वो दोस्त खा पाएगा? ऐसे ही तो जानवर को काट के आप चाट मसाला लगाकर बड़े मजे से कहते हो वाह क्या लेग पीस है, वाह गर्दन वाला पीस मेरे को देना। क्यों? किसने हक दिया? आपसे बलवान यदि आपको काटकर कुकर में पकाकर आपको खाए तो आपके परिवार वालों को कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? सेम वैसे ही होता है उनके साथ भी, लेकिन वो बोल नहीं पाता। हम सब ब्रह्मा जी की संतानें हैं और ब्रह्मा जी ने सबको एक समान बनाया था, सब में एक जान डाली थी। किसी को बोलने वाला बना दिया, किसी को कम बोलने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रह्मा जी की दूसरी संतानों को खा जाएं। उन सब के पालनहर्ता पशुपति नाथ जी हैं, शिवजी जी हैं। आप कहते हो हमारा शिवजी जी उद्धार करेंगे, लेकिन आप शिवजी जी की दूसरे संतानों को, यानी उन पशुपति नाथ के उन बच्चों को खा जाते हो, तो आपको कैसे खुश करेंगे? कैसे आशीर्वाद देंगे? एक तरफ तो आप किसी की जान खा रहे हो और दूसरी तरफ अपनी खुशियों की कामना कर रहे हो। नहीं, संभव नहीं। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो ये चीजें संभव नहीं। हो सकता है आपको थोड़े समय की खुशियां, थोड़े समय की अचीवमेंट्स, थोड़े समय की चीजें मिल जाएं, लेकिन वो परमानेंट इसलिए नहीं टिकती हैं क्योंकि आपने किसी ना किसी को हाय दी है। बुरी जरूर लगेंगी ये बातें, क्योंकि वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या खाना है। मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूं जो मुझे खुद को फील होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मतलब जब से याद है, नॉनवेज नहीं खाता हूं मैं, और अवॉइड ही करता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें खाने से हमें नहीं लगता कि प्रोटीन प्रोटीन आता है। लोग कहानियां सुनाते हैं ना, नहीं आता प्रोटीन। इससे ज्यादा प्रोटीन दालों में है, सब्जियों में है। आपके तमाम चीजें ईश्वर ने बनाई हैं जिन्हें आप खाकर प्रोटीन विटामिन की कमियों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ किसी की गर्दन, किसी की ये खा के प्रोटीन विटामिन नहीं मिलेगा। मुर्गे को काट के, बकरे को काट के, किसी जानवर को काट के खाने से प्रोटीन विटामिन नहीं, सिर्फ दुख, हाय और ईश्वर से की बुरी नजर के प्रकोप में आप आएंगे। अगर आपको लगता है आप सही कर रहे हो तो सही है, नहीं आप गलत कर रहे हो तो भी सही है। हम कोई बताने वाले नहीं होते, सिर्फ मैं आपको अपने दिल की बात शेयर कर रहा था। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम।